भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। यहाँ की सासें नहीं बोल रही हैं, वो बेचारी कह रही महाराज ये डायलॉग बदल दो, सास भी कभी बहू थी। तो मैंने कहा क्या कर दूं? बोले ये बोल लो सास पहले भी बहू थी और आज भी बहू है बेचारी, सास बनने का मौका ही नहीं मिला है उसे। विचार करना है आपको। देख रहे हैं टीवी पर, मैं विश्वास दिलाता हूं, टीवी पर मोबाइल पर एक 18 साल की उम्र का होता बच्चा 50,000 बलात्कार देखा करता है। ध्यान रखिए, 50,000 बलात्कार देखता है, 1.5 लाख हत्याओं के दृश्य देखता है और 3 लाख लूट खसोट छल कपट के प्रपंच के दृश्य देखता है। अब ये अबोध बच्चे इतनी बार ये देखेंगे तो सोचो इनका भविष्य क्या होगा मेरे भाई, उनकी मानसिकता क्या होगी, उनके अंदर क्या भरा होगा, आगे जाकर बच्चा क्या बनेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, अपने बच्चों को इतना सुविधा भोगी मत बनाओ कि किसी दिन बाजार से सब्जी लाना पड़े तो डोलची उठाने में उसके हाथ में छाले आ जाएं। ये बच्चे देश का कोई विकास नहीं कर सकते, ये राष्ट्र का कोई उत्थान नहीं कर सकते हैं, ये समाज का कोई उत्थान नहीं। लोह पुरुष बनाओ कि चट्टान पर लात मारे तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए। इतना सुविधा होगी कि किसी दिन पानी ना आए, एक बाल्टी पानी लाना हो तो बच्चे को नानी याद आ जाए। ऐसी जिंदगी मत बनाओ मेरे भाई। मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को गमले का पौधा मत बनाओ कि 4 दिन पानी ना मिले तो मुरझा जाए। अरे बनाना है तो बच्चे को मैदान का पेड़ बनाओ, गर्मी भी सहन करे, बरसात भी सहन करे, हर प्रतिकूल परिस्थितियां सहन कर सके। बच्चा नहीं सहन करता है। आप बच्चे से काम करा के देखना, बाजार जाएगा सब्जी लाना है, पहले रिक्शा देखेगा, पहले गाड़ी देखेगा, पहले बाइक देखेगा, तब चल पाएगा। ध्यान रखिए, ये कैसे नाजुक बच्चे पैदा कर रहे हो। देश भी असुरक्षित, समाज भी असुरक्षित, धर्म भी असुरक्षित। लोह पुरुष पैदा करो। जब कोई राम किसी आश्रम में जाकर के वन में लकड़ी काटा करते हैं, जब कोई राम भिक्षा मांग करके पहले गुरु को खिलाते हैं फिर भोजन किया करते हैं। अरे जिन्होंने 12 वर्ष आश्रमों में कठोर परिश्रम से विद्या अध्ययन किया है ना, वो राम आगे जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाया करते हैं। सारी दुनिया उनके चरणों में मस्तक झुका। कठिनता से मिलना चाहिए, सरलता से नहीं। एक बच्चा कल मेरे पास आया, बोले मुझे दीक्षा लेना है। मैंने कहा ले ले, मेरा तो यही धंधा है, कब लेना है आजा। बोले एक बताओ कि तुम्हारा है क्या जीवन। मैंने कहा बहुत अच्छा जीवन है। जीवन नहीं, बिल्कुल एवन है। बोले क्या एवन है? मैंने कहा 24 घंटे में एक बार खाना, एक बार पीना। और बोले इतनी जोर से प्रवचन करना पड़ेगा। मैंने कहा करना पड़ेगा क्योंकि अब समाज धीरे धीरे प्रवचन करो तो वो सोचती महाराज लोरी सुना रहे हैं, हमें जोर से करना पड़ता है तब उनके कान खड़े होते। अरे बोले बड़ा कठिन है। बोले महाराज एक सूत्र दे दो। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति की जिंदगी में 2 रास्ते मिला करते हैं। एक रास्ता सरलता का होता है और एक रास्ता कठिनाई का हुआ करता है। एक बात याद रखना नासिक वालों, सरलता के रास्ते शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ करता है। और कठिन रास्ते शुरू में कठिन होते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा उनका आया करता है। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने अपनी जिंदगी में, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज आपको कभी पश्चाताप हुआ, आपको कभी आत्मग्लानि हुई? मैंने कहा अवश्य हुई है। जब मैं अपनी जिंदगी में सरल मार्ग को पकड़ता हूं और कठिन को छोड़ता हूं, मुझे पश्चाताप हुआ करता है, मुझे आत्मग्लानि हुआ करती है। अरे सत्य का मार्ग तो कठिनाई का मार्ग है। एक बात याद रखना, जिंदगी को महान बनाना है, महान काम करना पड़ेंगे। महान काम करिए बिना कोई भी आदमी महान नहीं बना करता है। अरे आपसे मैं इतना कह रहा हूं, युवाओं को सिखाओ, जिंदगी को ऊपर उठाना है तो बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी रास्ते में,
चट्टाने हटाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगी। ऊंचा वो उठता है जो चट्टान की छाती पर खड़े होने की ताकत रखा करता है। अरे रास्ते के पत्थर मत उठाओ, पत्थरों को जो रास्ता बना लेता है वो जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करता है। कठिनाई का रास्ता जिंदगी। मान्यवर, विचार करना है, आपको सोचना है। यह स्थिति हो गई हमारे देश की। एक बच्चे से मैंने पूछा कि तेरा नाम क्या है? बच्चे ने नाम बता दिया। मैंने कहा तेरे पापा का नाम क्या है? सोच रहा है। मैंने कहा पापा का नाम बता। बोले 2 मिनट रुको, गूगल पे सर्च करता हूं। ये स्थिति हो गई, ये ज्ञान हो गया, ये हमारे जीवन का नजारा, ये हमारे भारत का नक्शा हो गया कि बाप का नाम भी गूगल बताएगा। ध्यान रखना। मानवर, सोचना है आपको। महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाओ, आदर्श पुरुषों का चरित्र पढ़ाओ। मेरी दादी मां जब मैं छोटा था मुझे महापुरुषों की कहानियां पढ़ाया करती थी। उसने कभी नहीं कहा कि तेरे पिता का नाम ये है, तेरी माता का नाम ये है। वो स्वयं सन्यासिनी हुई, उसने स्वयं सन्यास धारण किया और जाते जाते भी हमें यही कहती गई कि बेटा कोई तेरा परिचय पूछे तो इतना ही कहना, अरे हंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता मेरी, और कोई तेरे माँ बाप नहीं, कोई तेरा पिता नहीं। आपके बच्चों से पूछो 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं, बच्चा यहां वहां देखता है, मैं समझ जाता हूं माँ बाप संस्कारित नहीं हैं। फिल्मी गाने सुनाएंगे, फिल्मी गाने तो बच्चों को ऐसे रट जाते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं, बिना रटाए याद हो जाते हैं। महामंत्र नमोकार नहीं आता है, वक्तांबर का एक पद नहीं आया करता है, 6 ढाला नहीं आती है, महापुरुषों का जीवन चरित्र नहीं मालूम है उन्हें। आज का बच्चा पूछता है महावीर जयंती आ रही है? मैंने कहा हाँ आ रही है। बोले ये बताओ महावीर जयंती पे भगवान को मोक्ष हुआ कि जन्म हुआ? अब ये नहीं मालूम तुम्हारे बच्चों को। विचार करिए। हाँ ये मालूम है वैलेंटाइन डे कब आता है, महापुरुषों के चरित्र नहीं मालूम। एक महिला से गांव की थी, मेरे पास आ गई। मैंने कहा ये वैलेंटाइन डे जानती हो? बोले जानती हो। मैंने कहा क्या होता है? बोले कुछ नहीं, साल में एक बार आता है वैलेंटाइन डे। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? बोले पति को बेलन तान के दे, वो वैलेंटाइन डे। ध्यान रखिए, विचार करना है। हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति, हमारे पर्व, हमारी आस्थाएं सब छिन गई आज की इस दुनिया में। ये फिजूल के त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, वासना के त्योहार मनाए जाते हैं। रोज डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है, फादर्स डे आ रहा है। जिन माँ बाप ने तुम्हें जिंदगी दी है उस माँ बाप के लिए एक ही दिन मदर्स डे, बस। उसके बाद कौन माँ कौन बेटा? अरे माँ का दिन एक दिन नहीं होता, माँ का दिन तो जीते जी भी होता है और मरने के बाद भी दिन वह माँ बाप का दिन हुआ करता है। जिन्होंने सब कुछ दिया है हमें, उनके लिए एक दिन है हमारे पास। ये विदेशी त्योहार हमारी देश की संस्कृति को मटिया मैट कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं महावीर जयंती को इतना प्रभावशाली बनाओ कि वासना के त्योहार अपने आप तिरोहित हो जाएं। ध्यान रखिए, हमें उन्हें मिटाना नहीं है, हमें अपनी महावीर जयंती की लकीर बड़ी करना है। ध्यान रखिए, कोई घर वंचित ना रहे। ऐसा ना हो कि जुलूस निकल रहा है, श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही है तो देरासर वाली बोले कि हम नहीं जाएंगे, दिगंबर बोले कि हम नहीं जाएंगे, और स्थानक वाले बोले हमें तो मतलब ही नहीं है, क्या करेंगे हम जा करके। नहीं मेरे भाई, पंथ परंपरा नहीं, ये पंथ मंदिरों के भीतर रखो। सड़क पर आ जाओ तो इतना ही कहो कि त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखना है।